एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन रीड करो और क्वेश्चन रीड करने के बाद ये सारी चीजें पहले चेक कर लो, ये आपको पता होना चाहिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों तीनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो को कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। पहले तो आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, तो उसको आपको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल कर लेकर आना है। कोई दिक्कत है नहीं। हमने मान निकाल कर लाने के बाद क्या करना है? उसको रेशियो में बनाना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, ये चेक करना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? देखो भैया, हमारे पास दो इक्वेशन होती है, a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल क्या हो जाएगा? c2। हमको वैल्यू चाहिए होगी यहां से कंपेयर करके, जो हमारी इक्वेशन दी रहेगी उसमें a1, b1 और c1 ये वैल्यू चाहिए रहेगी। ये क्या हो जाएगा? a2, b2 और c2, a2, b2 और c2। हमको रेशियो करना पड़ेगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ये रेशियो किया अपन ने, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अब हमारे पास तीन केसेस है, मैं पहले भी इसकी दोनों क्लासेस में रिवीजन करवा चुका हूं, ध्यान देना। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। आपको पता होगा ये लाइन कैसी होगी? एक दूसरे से इंटरसेक्ट होगी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक हल मिलेगा, मतलब हल मिल रहा है। जहां पर हल मिलेगा, जहां पर सॉल्यूशन मिलेगा, वो होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है भैया? कंसिस्टेंट। जहां सॉल्यूशन मिलता है वहां पर क्या होता है? कंसिस्टेंट। याद रहेगा, जहां सॉल्यूशन मिलता है वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। हिंदी में क्या होगा? संगत। दूसरा देखो, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। लाइंस कैसी होगी? पैरेलल। रेखाएं कैसी होगी? दोनों ग्राफ पर जो लाइन बनेगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा लाइनों का, वो रेखाओं का वो क्या हो जाएगा भैया? पैरेलल। कहीं पर मिल रही है क्या रेखाएं? नहीं। जब ये नहीं मिल रही है तो ये क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा? ये असंगत। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा? असंगत। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होगा? ये असंगत। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। अब जब वैल्यू नहीं मिल रही है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तीसरा केस क्या है हमारे पास? तीसरा केस है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल क्या हो जाएगा? c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। यहां पर क्या होता है? लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट, समपाती। अब जब समपाती रेखा है तो एक लाइन जिसके ऊपर से जा रही है, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से जा रही है। इसका मतलब क्या निकलता है? मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन मतलब अनेक हल। यहां पर क्या निकलता है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो ये होगा भैया बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? संगत। एक और बात आती है इसकी, आश्रित की। हिंदी में क्या होता है? आश्रित। इंग्लिश में क्या होता है? डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट लाइंस भी है। कैसी लाइंस है? डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर? ये तीनों केसेस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है हमको। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आया? सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन दी है उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, संगत और असंगत बताना है। कहां पर संगत है, कहां पर असंगत है, ये आपको थोड़ा देखना है। ये है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल कितना दिया है? 5। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y इक्वल कितना? 7। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे? a1x प्लस b1y इक्वल क्या? c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2, a1x प्लस b1y प्लस a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल क्या आ जाएगा? c2। यहां कंपेयर कर रहे हैं अपन लोग। a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c2। कंपेरिजन किया। कंपेरिजन करने के बाद आप a1 b1 c1 का मान लेकर आओ। a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान कितना? a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान कितना आ जाएगा? 7। अगली स्टेप में हमको रेशियो करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है, रेशियो करना है। तो रेशियो हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल 3/2, b1 अपॉन b2 इक्वल 2/-3 और c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा? 5/7। थोड़ा लॉजिक लगाकर मेरे को बताओ जरा। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और क्या आ जाएगा? c1 अपॉन c2 हमने लेकर आए। अब लॉजिक ये लगाना है, आप देखो उसके अंदर a1 अपॉन a2 क्या b1 अपॉन b2 के बराबर है क्या? a1 अपॉन a2 क्या b1 अपॉन b2 के बराबर दिख रहा है?
क्या 3/2 2/-3 के बराबर होगा? नहीं होगा। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हियर या सिंस, चूंकि क्या बोलोगे? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। a1/a2 बराबर है क्या b1/b2 के? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो आप क्या बोलोगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, हमारे पास मान निकलेगा। हमने अब भी देखा जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक अद्वितीय हल होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, एक हल होता है। और तब जब मान निकलता है तो हम क्या बोलते हैं? संगत। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा? समीकरण निकाय कैसा होगा भैया? संगत होगा। समीकरण निकाय क्या होगा? संगत होगा। समीकरण निकाय क्या होगा? संगत। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। समीकरण निकाय या समीकरण का जो रैखिक समीकरणों का जो युग्म है वो संगत होगा। कैसे होगा? संगत। जब वैल्यू मिलती है तो कंसिस्टेंट होता है, वैल्यू नहीं मिलती है जो पैरेलल में होता है वहां इनकंसिस्टेंट होता है, असंगत होता है। कोई डाउट? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2x - 3y = 8। 2x - 3y इक्वल क्या? 8। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 4x - 6y, 4x - 6y इज इक्वल्स टू 9। 4x - 6y इज इक्वल्स टू 9। 2x - 3y इक्वल क्या? 8। 4x - 6y इक्वल 9। 2x - 3y इक्वल कितना हो जाएगा? 8। क्या करेंगे यहां पर हम? इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं। नहीं, इसमें से कॉमन नहीं निकाल सकते, ऐसे करेंगे सॉल्व। ये बना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग विथ किससे? a1x प्लस b1y इक्वल क्या हो जाएगा? c1। a2x प्लस b2y इक्वल क्या हो जाएगा? c2। a1x प्लस b1y इक्वल c1। a2x प्लस b2y प्लस b2y इक्वल क्या हो जाएगा? c2। कंपेयर करो, इक्वेशन 1 और 2 में कंपेयर करो। a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान। पहली वाली इक्वेशन को पहले से कंपेयर किया, दूसरी वाली को दूसरे से कंपेयर करेंगे। a2 का मान कितना है? 4। b2 का मान क्या हो जाएगा? -6। और c2 का मान क्या हो जाएगा? अब रेशियो करेंगे, a1/a2 इक्वल 2/4, b1/b2 इक्वल -3/-6 और c1/c2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 8/9। पहले कैंसिल करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद समझेंगे। 2 से 4 हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। करो कैंसिल, 1 टाइम 2 टाइम, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 1 टाइम 3 से 2 टाइम। a1/a2 इक्वल a1/a2 इक्वल कितना? 1/2। a1/a2 कितना? 1/2। b1/b2 कितना आया? ये भी 1/2 आया। और c1/c2 कितना आया? ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 8/9। अब तुम लोग को लॉजिक लगा के थोड़ा सोचना है, क्या समझोगे? a1/a2 का मान किसके बराबर है? b1/b2 के। आप क्या बोलोगे यहाँ? सिंस a1/a2 इक्वल b1/b2, बट ये b1/b2 इक्वल नहीं है किसके? c1/c2 के। मतलब ना a1/a2 बराबर होगा c1/c2 के, ना b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के, क्योंकि a1/a2 बराबर है किसके? b1/b2 के। बताओ क्या होता है जब a1/a2 बराबर होता है किसके? b1/b2 के, बट b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो कौन सा हल होता है? इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं जहां कोई हल नहीं मिल रहे, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के केस में हमको क्या मिलता है भैया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इन कंसिस्टेंट। समीकरण निकाय के असंगत हल है। समीकरण निकाय कैसा है? समीकरण निकाय असंगत है, मतलब हमको यहां पर कोई मान नहीं मिल रहा है, असंगत है। समझ आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इक्वेशन क्या दी हुई है? दोनों इक्वेशन दी है 3/2 x प्लस 5/3 y। आप पता है इसको ऐसे लिखा रहने दो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको सॉल्व करके जो आएगा उसको सॉल्व करना। मैंने क्या बोला, समझ आया? इक्वल 7 दिया है और सेकेंड इक्वेशन दी है 9x - 10y
इक्वल कितना 14। मैं रिपीट करता हूं, जो ऐसा कैसा दिया ना a1 का मान 3/2, b1 का मान 5/3, ऐसे लिखा रहने दो, फिर सॉल्व कर लो, या क्या करो, या पहले इसको सॉल्व कर लो फिर सॉल्व करो। आंसर जरूर चेक करना है इसका। हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पहले ऐसे सॉल्व करेंगे फिर वैसे करेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 कितना हो जाएगा 9x प्लस 2 5 कितना हो जाएगा 10y इक्वल 7। ये हमने इसको लीनियर बना दिया, मतलब है लीनियर पहले से, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर था उसको हटा दिया। 6 7 कितना हो गया 42। इक्वेशन नंबर 1 ये बना, ये बना इक्वेशन नंबर 2। समझ आएगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल क्या c2। a1 का मान चेक करें 9, ये a1 का मान, b1 का मान 10, c1 का मान कितना 42, a2 का मान 9, b2 का मान है -10 और c2 का मान कितना है 14। a1 b1 c1 a2 b2 c2। कोई डाउट? a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हमको पता है, रेशियो करना पड़ेगा इसके बाद रेशियो किया अपन ने, तो क्या आया a1/a2 इक्वल 9/9, b1/b2 इज इक्वल्स टू कितना आया 10/-10 और c1/c2 कितना आया हमारे पास 42/14। कैंसिल हो रहा है क्या, कर दो बिल्कुल, 9 से 9 टाइम, 9 से 1 टाइम, 10 से 1 टाइम, 10 से 1 टाइम, 14 से 3 टाइम 1 टाइम। भैया a1/a2 कितना आया 1/1, b1/b2 कितना आया -1/1 और c1/c2 कितना आया 3/1। अब एक बात बताओ, 1/1 कभी -1/1 के बराबर होगा? नहीं होगा। a1/a2 बराबर नहीं है, क्या बोलेंगे यहां पर हम, सिंस a1/a2 is not equal b1/b2, a1/a2 is not equal b1/b2, a1/a2 is not equal b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके b1/b2। हमको पता है कि a1/a2 बराबर नहीं आता b1/b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है मतलब एक हल मिलता है, x और y का मान मिलता है, और जब x और y का मान मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय क्या है, संगत। समीकरण निकाय कैसे है भैया, संगत है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, संगत है। अब अभी क्या करते हैं अपन, अभी ऐसे किया, अभी जैसा लिखा है ना वैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे भी कर सकते हो और मैं बोल रहा हूं ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे मतलब कि जैसा हमारे पास इक्वेशन लिखा हुआ है उसके हिसाब से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन है वैसे भी। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, ये इक्वेशन दिया है, कंपेयर करेंगे हम, तो a1 का मान कितना निकलेगा 3/2, b1 का मान निकलेगा 5/3 और c1 का मान निकलेगा 7, a2 का मान आएगा हमारे पास 9। इससे इसका कंपेयर कर लिया, इससे इसका कंपेयर करेंगे, b1 का मान कितना आ जाएगा -10 और c1 का मान कितना आ जाएगा 14। आप a1/a2 करो, a1/a2 मतलब 3/2/9, b1/b2 करो 5/3/-10, c1/c2 करो 7/14। अब a1/a2 करने पर क्या आएगा 3 ये नीचे आ जाएगा, 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, मतलब ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगा। b1/b2 बताओ, ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा माइनस का 10 या 30 30 और c1/c2 हो जाएगा हमारे पास 7/14। कोई डाउट है? कैंसिल हो रहा है, 3 से 1 टाइम 3 से 6 टाइम, 5 से 1 टाइम 5 से 6 टाइम, तो a1/a2 ये कितना आया 1/6, b1/b2 इक्वल कितना आया -1/6, ये 6 नीचे माइनस नीचे वाले का है, माइनस नीचे वाले का है, और c1/c2 इक्वल कितना आया 7/40 मतलब 1/2। बताओ क्या 1/6 -1/6 के बराबर होगा क्या? जैसे 1/1 -1/1 के बराबर नहीं हुआ, वैसे a1/a2 मतलब 1/6 -1/6 के बराबर नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। हमको पता है कैसा होगा भैया, ये कंसिस्टेंट मतलब समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा। संगत मतलब कि कंसिस्टेंट होगा। क्लियर? पहले मतलब इसी को दोनों तरीके से कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 को दोनों तरीके से कर लिए, दोनों से समझ में आना चाहिए चल क्या रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमारे पास 5x - 3y = 11। क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 5x - 3y = 11, 5x - 3y
5x माइनस 3y इक्वल 11, और यहां पर आएगा 10x माइनस 10x प्लस 6y माइनस 10x प्लस 6y माइनस 10x प्लस 6y इक्वल माइनस 22 इक्वल माइनस 22 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल कितना आ जाएगा माइनस 22। सेम प्रोसेस। इक्वेशन नंबर क्या 1, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2। कंपेयर करेंगे, a1 का मान आएगा कितना 5, b1 का मान आएगा -3, c1 का मान आएगा 11, इसमें a2 का मान आ जाएगा इससे -10, b2 का मान आ जाएगा 6, c2 का मान आ जाएगा माइनस का 20, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान a1 अपॉन a2 इक्वल 5 बाय -10, b1 अपॉन b2 इक्वल -3 बाय 6 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन -22। ऐसे निकला। पहले चेक करो कैंसिल हो रहा है क्या, 5 से एक बार 5 से, 3 से एक बार 3 से, 11 से एक बार 11 से, तो a1 बाय a2 का मान, a1 बटे a2 का मान, a1 बटे a2 का मान कितना -1/2, b1 बटे b2 का मान, b1 बटे b2 का मान -1/2, c1 अपॉन c2 का मान कितना -1/2, a1 अपॉन a2 इक्वल -1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल -1/2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू कितना बताओ -1/2 -1/2 -1/2, तीनों बराबर है, -1/2 -1/2 -1/2 तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो हम क्या बोलेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। सब क्या है एक दूसरे के बराबर। कौन सा केस है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, कौन सा केस है, कौन सा, मैनी सॉल्यूशन का। लाइंस आर कोइंसिडेंट, रेखाएं कैसी है संपाती है, डिपेंडेंट है, आश्रित है, तीनों चीजें याद रखना। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, समीकरण निकाय संगत है या संगत हल है या संगत है। क्लियर है क्या, समीकरण निकाय कैसा है भैया, संगत है या संगत हल है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। एक और क्वेश्चन करते हैं, समझना लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, बस आपको पूरे केसेस याद होना चाहिए। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इधर, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और यूनिक सॉल्यूशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर कंसिस्टेंट होता है, संगत होता है, और जब तीनों बराबर होते हैं तो भी कंसिस्टेंट होता है, और मेनी सॉल्यूशन होते हैं, और लाइंस आर कोइंसिडेंट, संपाती होती है। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। लाइंस आर पैरेलल, रेखाएं समांतर होती है, जब समांतर होती है कहीं कटती नहीं है तो कहीं वैल्यू नहीं मिलती। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, 4/3 x, कैसे भी करो आंसर वही आना, मैंने दोनों तरीके से बता दी, इसको एक ही तरीके से करेंगे। 2y इक्वल कितना आ जाएगा 8, इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी 1। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 12, 2x प्लस 3y इक्वल क्या बन जाएगा 12, 2x प्लस 3y इक्वल क्या बन गया 12। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे हम, a1 इक्वल 4/3, b1 इक्वल 2, c1 इक्वल कितना a1 b1 c1, a2 इक्वल 2, b2 इक्वल कितना 3 और c2 इक्वल कितना आ जाएगा 12। a1 b1 c1 a2 b2 c2, रेशियो कर लो, a1 अपॉन a2 कितना आ गया 4/3/2, b1 अपॉन b2 कितना आ गया 2/3, c1 अपॉन c2 कितना आ गया 8/12। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। बताओ इसको और सॉल्व करो, a1 अपॉन a2 4 अपॉन ये जो 3 है ना इसके साथ आ जाएगा, 3 इंटू 2 लिख देता हूं स्टेप में, b1 अपॉन b2 इक्वल 2/3 और c1 अपॉन c2 कैंसिल करो, अभी करते आगे वाली में कैंसिल, अपन अगली स्टेप में कैंसिल करते। देखो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, a1 अपॉन a2 इक्वल 1/3, सॉरी 2/3, b1 अपॉन b2 ये भी कितना आ गया 2/3, 4 दूनी 4 तिया, c1 अपॉन c2 कितना आ गया 2/3। तो बताओ a1 अपॉन a2 इक्वल 2/3, b1 अपॉन b2 इक्वल 2/3 और c1 अपॉन c2 भी कितना आ गया 2/3। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सब क्या आ गए
2/3 2/3 2/3। अब बताओ क्या समझ में आ रहा है? A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2 के। और B1/B2 बराबर है किसके? C1/C2 के। क्या बोलोगे? A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या होगा? क्या होगा? लाइन्स आर कोइंसिडेंट। रेखाएं कैसी होगी? संपाती होगी। और जब कोइंसिडेंट होती है तो डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट होती है मतलब आश्रित होती है। मैनी सॉल्यूशन का केस अनंत हल है। और जब अनंत हल होता है तो हमारा जो समीकरण है वो कैसा होता है? संगत होता है। क्या लिखोगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय क्या है? संगत है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, 5 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन को 2 तरीके से किया है। इसको भी कर सकते हो आप, सबका एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, वही आएगा। सबका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व करने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसको आप ऐसे कर लेना। सबका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 3। 4x प्लस 6y इक्वल कितना? 8। 4x प्लस 6y इक्वल कितना? 24। ये इक्वेशन बना ली। और यहां से 2x प्लस 3y इक्वल कितना? 12। ऐसी इक्वेशन बना ली। चेक करो। 4 यहां से देखो 2, यहां से देखो 6, यहां से देखो 3, यहां से देखो 24, यहां से देखो 12। 2 दूनी 3 दूनी 12 दूनी 2 बराबर 2 बराबर 2 बटे में 1 बटे में 1 बटे में 1। बताओ A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर। यहाँ पर 2/1 2/1 2/1 आया, वहां पर कुछ और आया था क्योंकि हमने सीधा किया था। कोई डाउट? बन जाएगा, पूरे क्वेश्चन बनेंगे। देखो